हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली या ऐसे टाइप एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली की बात करें तो ये काफ़ी प्राचीन काल से चली हुई आ रही है। इस प्रकार की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के अंतर्गत निर्धारित क्यूरिकुलम के अधिकांश पार्ट का प्रतिनिधित्व किया जाता है। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर निर्धारित समय में दिया जाता है। ऐसे टाइप एग्जामिनेशन के बेस पर स्टूडेंट्स की क्रिटिकल एनालिसिस, इमेजिनेशन तथा इवैल्यूएशन आदि से संबंधित मानसिक योग्यताओं की जांच की जा सकती है। इन मानसिक योग्यताओं की जांच के अतिरिक्त छात्रों के विचार प्रस्तुतिकरण के ढंग तथा उनकी भाषा योग्यता के संबंध में भी इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अधिकांश उच्च कक्षाओं में इस प्रकार की परीक्षा अत्यंत आवश्यक होती है। इसके बाद हम निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के गुणों के बारे में जान लेते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली के निबंधात्मक परीक्षा सर्वाधिक प्रचलित थी। इस परीक्षा के अनेक गुण हैं या फिर मेरिट्स हैं, इनको हम कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। प्रश्न पत्र के निर्माण में सुगमता, स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति का अवसर, समस्त पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व, भाषा शैली के विकास में सहायक, समस्त विश्व हेतु प्रयुक्त, मिशन शक्ति का विकास, पदार्थ विज्ञान का प्रयोग करने का उपचार, मानसिक योग्यताओं का मूल्यांकन। सबसे पहले हम प्रश्न पत्र के निर्माण में सुगमता पे बात करें तो निबंधात्मक परीक्षा पर आधारित प्रश्न पत्रों का निर्माण करना बहुत आसान है। इसमें निर्माण के लिए किसी प्रकार के पूर्व प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा कोई भी शिक्षक जिसे अपनी पाठ्य वस्तु या फिर कंटेंट का पर्याप्त ज्ञान है, इस प्रकार के प्रश्न पत्र की रचना कर सकता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के प्रश्न पत्रों का निर्माण करने में अधिक समय भी नहीं लगता। प्रायः शिक्षक पुराने प्रश्न पत्रों की सहायता से ही नए प्रश्न पत्रों का निर्माण कर लेते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न पत्रों की तुलना में ऐसे टाइप एग्जामिनेशन प्रश्न पत्र छोटे होते हैं। इसके बाद हम स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति का अवसर की बात करें तो इस प्रकार के एग्जामिनेशन में विचारों को प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता। विद्यार्थी अपनी विभिन्न मानसिक योग्यताओं तथा तर्क या कल्पना आदि के बेस पर स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के अंतर्गत इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जा सकती। इसके बाद हम समस्त पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व, निबंधात्मक परीक्षा यानी कि ऐसे टाइप एग्जामिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस के अंतर्गत क्यूरिकुलम के रिलेटेड में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसका आशय यह भी है कि इनके द्वारा स्टूडेंट्स की प्राय प्रत्येक मानसिक योग्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा व्यापक रूप से समस्त पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व संभव नहीं हो पाता। इसके बाद हम भाषा शैली के विकास में सहायक, इस पॉइंट पर डिस्कशन करें तो निबंधात्मक परीक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर छात्रों को अपने विचारों को प्रभावमय ढंग से अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। भाषा शैली के आधार पर विचारों के प्रस्तुतिकरण के अवसर के साथ साथ भाषा शैली की समुचित जांच का अवसर भी मिल जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं इस दृष्टि से उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाती। इसके बाद हम समस्त विषयों हेतु प्रयुक्तनीय की बात करें तो निबंधात्मक परीक्षा के बेस पर समस्त विषयों से संबंधित प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जा सकता है और उनके माध्यम से छात्रों की अनेक योग्यताओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों हेतु निबंधात्मक परीक्षा का प्रयोग किया जा सकता है। लेखन शक्ति का विकास, निबंधात्मक परीक्षाओं के द्वारा विद्यार्थियों की भाषा शैली के विकास एवं जांच के साथ ही साथ उनकी लेखन शक्ति का विकास एवं जांच का अवसर भी प्रदान किया जाता है। इनके माध्यम से छात्रों को अपने लेख को अधिकाधिक स्वच्छ, सुगठित एवं शुद्ध बनाने का अवसर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उनकी लेखन गति का भी विकास इन परीक्षाओं के द्वारा होता है। प्रदत्त ज्ञान को प्रयुक्त करने का अवसर, शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों के विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास करना तो है ही, इसके साथ ही प्रदत्त ज्ञान को वांछित परिस्थितियों प्रयोग करके प्रयोग शक्ति का विकास भी है।
यह तभी संभव है जब विद्यार्थियों को इस प्रकार की परिस्थितियाँ सुलभ हों जिनमें वह प्राप्त अधिगम अनुभवों का वांछित प्रयोग कर सकें। तो मानसिक योग्यताओं का मूल्यांकन की बात करें तो विद्यार्थियों के मानसिक पक्ष से संबंधित अनेक मानसिक योग्यताएं होती हैं जिनकी यथा समय जांच एवं समुचित विकास अत्यंत आवश्यक होता है। इन मानसिक योग्यताओं का निर्धारण ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया था। ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन आदि इन उद्देश्यों में से प्रायः प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति में निबंधात्मक परीक्षाएं सहायक होती हैं या हेल्पफुल होती हैं। इसके बाद हम निबंधात्मक परीक्षाओं के दोष की बात करें तो निबंधात्मक डीमेरिट्स ऑफ ऐसे टाइप एग्जामिनेशंस। निबंधात्मक परीक्षाएं अनेक दृष्टियों से उपयोगी हैं एवं इनका उपयोग अनिवार्य रूप से आवश्यक है, परंतु इसके साथ ही इनमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं। इन दोषों के बारे में बात कर लेते हैं। निबंधात्मक परीक्षाओं में शिक्षक को प्रश्नों का चयन करने में पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार अपनी रुचि के प्रश्नों को ही प्रश्न पत्र में सम्मिलित करता है। निबंधात्मक परीक्षाओं में परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय अपनी व्यक्तिगत रुचि तथा भाव दशा के आधार पर ही अंक देता है, जिससे विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक परीक्षक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार की परीक्षाओं में वे प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति पर ही जोर दिया जाता है। शिक्षण के उच्च स्तरीय उद्देश्यों जैसे कौशल, प्रयोग तथा बोध का मापन इन परीक्षण के द्वारा नहीं किया जा सकता। निबंधात्मक परीक्षाओं का यह एक प्रमुख दोष है कि इनके द्वारा पाठ्यक्रम का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। प्रश्न पत्रों में प्राय कुछ विशेष शीर्षकों में से ही प्रश्न दिए जाते हैं, जिससे विद्यार्थी उन्हीं शीर्षकों को महत्व देते हैं। इस परीक्षण में उत्तर लिखते समय विद्यार्थी प्रश्नों की संख्या अपनी मन चाहे तरीके से करते हैं, जिससे विद्यार्थियों के द्वारा लिखे गए उत्तरों की शैली में काफ़ी अंतर आ जाता है। निबंधात्मक परीक्षाओं के माध्यम से प्राप्त उत्तरों का मूल्यांकन करने में काफ़ी कठिनाई होती है। इनका प्रमुख कारण यह है कि इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन करने से संबंधित किसी भी कसौटी का निर्धारण अभी तक नहीं किया जा सकता। निबंधात्मक परीक्षा पर आधारित प्रश्न पत्रों में से प्रश्न पत्र निर्माणकर्ताओं के द्वारा जो प्रश्न रखे जाते हैं उनको किस किस प्रकार उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सम्मिलित किया गया है, प्राय इनका भी ज्ञान उनको नहीं होता। इस प्रकार की स्थिति परीक्षा प्रणालियों को अत्यंत हास्यास्पद बना देती है। जब तक कि निबंधात्मक परीक्षाओं को उद्देश्य केंद्रित ना बनाया जाए, उनका प्रयोग सार्थक नहीं हो सकता। निबंधात्मक परीक्षाओं के आयोजन में काफ़ी समय लगता है। इनकी व्यवस्था और संचालन में लगभग 1 माह का समय लग जाता है। प्रश्न पत्रों के निर्माण, उनके मुद्रण, रख रखाव, परीक्षा की व्यवस्था और मूल्यांकन में काफ़ी धन का अपव्यय होता है। निबंधात्मक परीक्षाओं का छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन परीक्षाओं से शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार के स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। इनका प्रमुख कारण है कि विद्यार्थी पूरे वर्ष नियमित रूप से तैयारी करने के बजाय परीक्षा से कुछ दिन पूर्व ही तैयारी प्रारंभ करते हैं। अल्प समय में निरंतर तैयारी करने का परिणाम यह होता है कि उनकी दिनचर्या भंग हो जाती है। उनमें नींद न आना, भूख न लगना आदि कई प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही उनका मानसिक स्वास्थ्य भी निरंतर प्रभावित होता है। निबंधात्मक परीक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रम का जीवन के वास्तविक पहलुओं अथवा यथार्थ जीवन से कोई संबंध नहीं होता। फलस्वरूप विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ज्ञान की उपयोगिता का विचार उत्पन्न नहीं हो पाता। पाठ्य वस्तु को समझने के स्थान पर केवल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रटने अथवा नकल करने के आधार पर ही वो उत्तीर्ण होने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करने के कुछ सुझावों के बारे में बात करेंगे। सजेशंस टू रिमूव डीमेरिट्स ऑफ ऐसे टाइप एग्जामिनेशंस। निबंधात्मक परीक्षाओं में उपरोक्त गंभीर दोष होते हुए भी ये परीक्षाएं महत्वपूर्ण होती हैं। यह संभव नहीं है कि इन परीक्षाओं का प्रयोग सर्वथा ना किया जा सके, परंतु यह प्रयास करना चाहिए कि इन परीक्षाओं में वांछित व्यवहार परिवर्तन की दृष्टि से अधिकाधिक उद्देश्य केंद्रित एवं उपयोगी बनाया जा सके। इन परीक्षाओं में सुधार हेतु कुछ पॉइंट्स देखेंगे। परीक्षा शिक्षा का एक साधन अथवा माध्यम है जिसके आधार पर यह जानकारी प्राप्त होती है कि बालक का विकास किस सीमा तक हुआ है। प्रश्न पत्रों का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा लक्ष्य के संबंध में जानकारी प्रदान करने का साधन है। परीक्षा को उत्तीर्ण करना अथवा कराना शिक्षा या शिक्षार्थी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य निर्धारित उद्देश्यों के संबंध में वस्तुनिष्ठ जानकारी प्रदान करना है। इस दृष्टि से मूल्यांकन और उद्देश्यों का घनिष्ठ संबंध है।
अतः यह प्रयास किया जाना चाहिए कि निबंधात्मक परीक्षाओं को अधिकाधिक उद्देश्य केंद्रित बनाया जा सके। इसके लिए ब्लूम द्वारा निर्धारित करना आवश्यक है। इस प्रकार के परीक्षण के संबंध में यदि विद्यार्थियों को पूर्व प्रशिक्षण दिया जाए तो इन परीक्षाओं को सफल बनाया जा सकता है। डॉक्टर अस्थाना एवं अग्रवाल ने लिखा है कि परीक्षा कैसे दी जाए, इस संबंध में परीक्षार्थियों को निश्चित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे मापन की यथार्थता बढ़ेगी। प्रश्न पत्र हल प्रारंभ करने से पूर्व परीक्षार्थियों को विस्तृत निर्देश दिए जाने चाहिए। ये निर्देश परीक्षा की वैधता को बढ़ाने में सहायक होंगे। विशेष पदों या शब्दों में अंतर बताने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जैसे विवेचन, व्याख्या, वर्णन आदि में। उल्टे सीधे उत्तरों की अपेक्षा सुनियोजित उत्तरों की महत्ता पर बल देकर विद्यार्थियों को अच्छे प्रकार से उत्तर देना बताया जा सकता है। इससे विद्यार्थी समझ जाएंगे कि परीक्षा देना सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है, न कि एक कष्टप्रद संकट। निबंधात्मक परीक्षणों के अंतर्गत निर्मित प्रश्न पत्र संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होने चाहिए। इसके लिए प्रश्न पत्र का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो। साथ ही यह भी आवश्यक है कि निबंधात्मक परीक्षा का उपयोग वहीं किया जाए जहां उनका प्रयोग आवश्यक है। इस संदर्भ में डॉक्टर विपिन अस्थाना ने लिखा है कि निबंधात्मक परीक्षाओं का प्रयोग केवल उन्हीं कार्यों का मापन के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए विशेष रूप से उपयुक्त हों। जब यह स्पष्ट न हो कि किसी परिस्थिति में निबंध परीक्षा उपयुक्त हो सकती है तो वस्तुगत परीक्षा उपयुक्त की जानी चाहिए। निबंधात्मक परीक्षा विशेषकर दो प्रकार की परिस्थितियों के लिए ही उपयुक्त होती है: किसी क्षेत्र में योग्यता की अभिव्यक्ति का मापन करने के लिए तथा किसी विषय में योग्यता का समालोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए। निबंधात्मक परीक्षण के अंतर्गत निर्मित प्रश्न पत्रों में इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया जाना चाहिए जिनके आधार पर यह ज्ञात हो कि छात्रों में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करने में की इतनी योग्यता है। यह तभी संभव है जब शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों में विद्यार्थियों को तथ्य, नियम, सिद्धांत आदि मात्र स्मृत कराने के स्थान उनको प्रयोग करना सिखाया जाए। तो आज हमने निबंधात्मक परीक्षाओं के बारे में जाना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।